ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ बड़ी दिक्कत आई। मैं काफ़ी डॉक्टरों को गया, जाने के बाद फिर मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट किया। उसमें डॉक्टर जफर अहमद इकबाल ने मेरे को ट्रीटमेंट के लिए बुलाया। उन्होंने मेरी बायोप्सी भेजी। जब बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें एक नड्यूल नज़र आ रहा था चेस्ट के राइट हैंड साइड चेस्ट में, पर उसमें क्या है क्या नहीं है कोई डिटेक्शन नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने फिर सारी मेरी स्टडी की, मेरे केस की, और मेरे को बताया कि डॉक्टर अरविंद कुमार एंड टीम है मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में, आप वहाँ पे जाइए और उनको चेकअप करवाइए, अपनी सारी जो हिस्ट्री है उनको बताइए, और मोस्ट प्रोबेबली वो इसको निकालेंगे बाहर। इसका एक ही सल्यूशन है इसको निकालना। तो इसके बाद मैं फिर मेदांता हॉस्पिटल में आया सर, जहाँ पे आके फिर मैंने डॉक्टर अरविंद कुमार को मिला। इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से सारी जो मेरी फाइल्स थी उनकी स्टडी की और मेरे से बातचीत की। डिस्कशन करने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस जो नड्यूल है या ट्यूमर है, पर मेरे को पता चलना चाहिए कि इस नड्यूल और ट्यूमर में है क्या चीज़। फिर मैंने दिल्ली में डॉक्टर अरविंद की निगरानी में बायोप्सी दोबारा से करवाई सर। दोबारा से करने के बाद फिर इसमें जो निकला उसमें अडीनो कार्सिनोवा, जो कि कैंसर की एक स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, जिसको अर्ली स्टेज माना जाता है, वो डिटेक्शन होकर सामने आई। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को सर्जरी का टाइम दिया। सर्जरी मेरी लास्ट मंडे नियर अबाउट 2 जुलाई को हुई सर। गुरप्रीत जी पंजाब से आए थे हमारे पास, और जब इनकी तकलीफ जो खांसी वगैरह थी उसका वर्कअप किया गया तो इनको राइट लंग के मिडिल लोब में कैंसर निकला था, और उसकी वैट्स यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम लोग दूरबीन सर्जरी भी कहते हैं, वैट्स के द्वारा इनका वो सारा कैंसर वाला लोब और सारे ग्लैंड्स वगैरह, इनकी वैट्स राइट मिडिल लोबेक्टमी एंड लिम्फेडेनेक्टमी हुई थी और ठीक ठाक रिकवरी हुई थी। इस तरह की सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं और चंद हफ्तों में ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हैं। तो इनकी रिपोर्ट वगैरह भी सब ठीक थी, तो ये पूरी ठीक ठाक से अपना वैट्स वाला ऑपरेशन करा के वापस चले गए हैं पंजाब, और अपनी नॉर्मल लाइफ में अपना रिटर्न कर चुके हैं, और इनका कैंसर भी सब अंडर कंट्रोल है। मेरी तरफ से इनको पूरी शुभकामनाएं। इनका स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव था। वार्ड में सारे डॉक्टर सुखराम हो गए, डॉक्टर हर्ष हो गए, बहुत ही कोऑपरेटिव रहे, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी 1-2 घंटे के बाद ये मेरा हाल चाल पूछते रहते थे। जो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बाखूबी से निभा रहे थे सर। डाइटिशियन अपनी रोल जो मेरे को चाहिए था उसी हिसाब से मेरे को खाना प्रोवाइड किया जा रहा था, और जो फिजियोथेरेपिस्ट था वो उसने पूरा जोर लगाया कि मैं एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दूँ। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट मेरा डॉक्टर वनीत मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। मेरे को पहले दिन पूरा गाइड किया, उसके बाद मैंने 3-4 दिन लगातार कंटिन्यू एक्सरसाइज की, और मैं यकीन मानिए कि मैं चौथे दिन में रिकवर हो गया था, और मेरी सारी ड्रेनेज पाइप्स सारी निकल गई थी, और मैं बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। ऐसे महसूस हो रहा था कि बॉडी में कोई चीज़ जो थी वो बाहर निकल गई, जो बीमारी मेरी शरीर में थी। मैंने आपको सर्जरी के बाद मैंने अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील किया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बोझ जैसे दिमाग से उतर गया हो, वैसे ही मेरे को महसूस हो रहा है जैसे कोई अंदर से जो बहुत बड़ी कोई चीज़ थी वो निकल गई है। क्योंकि इससे मेरे को खांसी की दिक्कत थी, सांस की दिक्कत थी, वो सारी की सारी सर्जरी के बाद जब मैं बाहर से डिस्चार्ज होकर बाहर आया सर, तो मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे को डिस्चार्ज हुए जस्ट 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन के बाद आप मेरी कंडीशन देख लीजिए। ना तो मेरा कोई कहीं भी तरह का हेल्थ के ऊपर असर पड़ा है, ना कहीं। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। फिर आज डॉक्टर अरविंद कुमार जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने सारी मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं बिल्कुल, और जितने मेरे एक्सरे थे जो लंग्स के रिगार्डिंग देखे जाते हैं वो भी मेरे सारे ओके आए हैं। और आज डॉक्टर साहब ने बड़ी खुशी से बताया कि आप घर जा सकते हैं, तो आज मैं घर जा रहा हूँ सर।